एवरीवन, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही होगी। एंड जैसा कि आपको पता है कि बिहार कोऑपरेटिव असिस्टेंट का मेंस का एग्ज़ाम डेट आउट हो गया है। 22 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है। एंड आप लोग बहुत सारे एस्पायरेंट ने मुझे मैसेज करके स्ट्रैटेजी वीडियो के बारे में बोला बनाने के लिए कि मैम बेस्ट सोर्सेज क्या होगा कंप्यूटर एंड करेंट अफेयर के लिए। तो मैं सोची आप लोगों के लिए एक कंप्लीट वीडियो लेके आ जाती हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है एंड कौन से सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट शेयर करने वाली हूँ सारा मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। एक आइडिया दे देती हूँ कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स की होती है एंड इसका एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होता है। तो आप पहले ये देख लो, उसके बाद एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रैक्टिस करना। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि जब मैं लास्ट ईयर जब इसका वैकेंसी आई हुई थी, तो उस समय मैं जो मेंस का एग्ज़ाम दी थी, तो उस टाइम मैं सेल्फ गिवन एनालिसिस भी डाली हुई हूँ मेंस का। ठीक है, कि जैसे रीजनिंग में आपको कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर कंप्यूटर में कितना मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट की, या फिर जीएस सेक्शन में कितना अटैम्प्ट की, एंड क्वांट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते, कितने मार्क्स के आए थे, इसका लेवल क्या था, वो भी मैं उस वीडियो में मेंस के जो सेल्फ गिवन एनालिसिस वाले में मैं डाल दी हूँ। तो वो भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप देख ही लेना, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है वहाँ पे। सेक्शन की बात करूँ तो रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होते हैं एंड 40 मार्क्स के होते हैं। इसका जो टाइमिंग होता है 30 मिनट्स का होता है। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट में आप देख सकते हो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन है एंड 40 मार्क्स के ही है। इट मीन्स कि जो भी क्वेश्चन आएगा आपको 1 मार्क का ही आएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही होगा। एंड जो इसका टाइमिंग है आप देखो, बस क्वांट एंड रीजनिंग की बात करूँ तो ये हाफ एन आवर का होगा, ये 30 मिनट्स का होगा। एंड बाकी 3 सेक्शन जो है वो 20 मिनट्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका वो 200 होने वाला है एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200 का होगा एंड टोटल जो टाइमिंग होने वाला है वो 120 मिनट्स का होगा। ठीक है, एंड बात कर लेती हूँ अब बेस्ट सोर्स के बारे में कि कंप्यूटर के लिए बेस्ट सोर्स कौन सा होगा। तो कंप्यूटर के लिए मैं सजेस्ट करूँगी आपको एक अरोरा एजुकेटर चैनल है, वहाँ पे आपको सचिन अरोरा सर का बेस्ट सोर्स मिल जाएगा यूट्यूब पे। नहीं तो आप एक बुक भी है मेरे पास जिसको आप पढ़ सकते हो, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम तो है ही। 22 नवंबर को आपका मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ये वाली बुक, ये कंप्यूटर अवेयरनेस की अरिहंत की बुक है। आप यहाँ से भी पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से भी आप अपना सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। कि देख सकते हो कि मैं जब अपना आरआरबी पीओ क्लर्क और बिहार कोऑपरेटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम दी थी तो कंप्यूटर का यहीं से प्रिपरेशन की थी। एंड अरिहंत की बुक भी बहुत अच्छी है ये। एंड अगर मान लो बहुत लोगों को होता है कि नहीं मुझे नहीं रीड करना है, मुझे क्लास देखना है, तो आप क्लास के लिए बेस्ट सोर्स यही है सचिन अरोरा सर, क्योंकि मैं अपना क्लास भी देखती थी एंड साथ ही साथ अरिहंत की बुक भी पढ़ती थी कंप्यूटर की। तो मेरा बहुत सही प्रिपरेशन हो गया था कंप्यूटर का, और में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आता है असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपको कुछ जनरेशन टू जनरेशन जो चेंजेस आया है, हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर का, वो सब पूछा जाएगा। एंड शॉर्टकट कीज़ क्या है, अब्रिविएशन वगैरह पूछा जाता है। तो वन लाइनर टाइप क्वेश्चन होता है कंप्यूटर में, तो इससे आपको डर नहीं लगेगा, थोड़ा भी नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से कंप्यूटर कर लेते हो, बेसिक्स वगैरह जान लेते हो, तो आप कंप्यूटर में ईजिली आउट ऑफ 40 में तो 35 ईजिली आ जाता है बच्चे को। ठीक है, अगर आप थोड़ा बेसिक्स भी आपको पता है कंप्यूटर का तो ये तो रहा आपका कंप्यूटर सेक्शन के बारे में। एंड दूसरा आप करेंट अफेयर की बात कर लेती हूँ। तो करेंट अफेयर में मैं परचम क्लासेस और अफेयर्स क्लाउड को फॉलो करती हूँ। एंड आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अफेयर्स क्लाउड का आप वीकली पीडीएफ जो आता है वो आप प्रिंट आउट निकाल के इसका वीकली पीडीएफ आप अच्छे से करो। एंड साथ ही साथ जो करेंट अफेयर से रिगार्डिंग स्टैटिक्स होता है वो आप स्टैटिक्स भी याद करते हुए चलना, जैसे कि आरबीआई का कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था आरबीआई, उससे रिगार्डिंग। एंड जैसे एसबीआई का कौन एमडीएन चेयरमैन है, जैसे कुछ भी होता है तो इसमें सीआईओ के कौन चेयरमैन है, तो इस टाइप का वन लाइनर क्वेश्चन रहता है। इसमें ज़्यादा बहुत आईबीपीएस पीओ या फिर आरआरबी पीओ जैसा क्वेश्चन नहीं रहता है, वन लाइनर टाइप क्वेश्चन होगा। आप इजीली अगर करेंट अफेयर डेली बेसिस में आप कर रहे हो तो आप इजीली उसको बना लोगे। तो करेंट अफेयर में ज़्यादा आप नेगेटिव मत लेना, जितना आता है उतना ही बनाना आप, क्योंकि स्टैटिक्स रहता है थोड़ा बहुत, तो वो बहुत लोगों को पता नहीं होता। तो आप ये सोचना कि मुझे जितना ही बनाना है 100% एक्यूरेसी से बनाना है। ज़्यादा आप अटैम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव भी ज़्यादा होता है, तो आप नेगेटिव मत लेना ज़्यादा यहाँ पे। एंड बात कर लेते हैं आप इसका जो एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है। तो एग्ज़ाम का लेवल इसमें आरआरबी क्लर्क आप दिए होगे या फिर मॉक भी देते होगे, तो आरआरबी क्लर्क
जो मेंस होता है उसका लेवल होता है, ठीक है। तो आरआरबी क्लर्क भी थोड़ा सा अप ही हो गया, मैं तो बोलूँगी इससे थोड़ा कम ही लेवल रहता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करके जाना आरआरबी क्लर्क का लेवल। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप टेक्स्ट बुक पे आरआरबी क्लर्क मेंस का मॉक दो। ये अगर आप अच्छे से दे लेते हो आरआरबी क्लर्क मेंस, तो आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर लोगे, ठीक है। तो मैं अभी से ही आपको सजेस्ट कर रही हूँ मॉक देना मेंस का स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो आपकी मॉक नहीं देंगे तो वहाँ पे अच्छा आप स्कोर कर पाओगे, नहीं। सजेस्ट करूँगी कि आप अल्टरनेट बेसिस पे तो एक मेंस का मॉक ज़रूर दो, और ये आरआरबी क्लर्क का मेंस जैसा ही आता है, आप इससे टेंशन बिल्कुल मत लेना कि ज़्यादा ये आरआरबी पीओ मेंस जैसा होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये असिस्टेंट का है। तो आप माइंड मेकअप करके चलो कि असिस्टेंट का है तो ईजी ही पूछेगा। जब आप कोई चीज़ ईजी मान लेते हो तो वो ईजी ही लगने लगता है, आप माइंड में सेट कर लोगे कि टफ है तो टफ ही लगेगा आपको। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डेली अल्टरनेट बेसिस पे मॉक दो एंड उसको एनालिसिस करो, उसको बनाओ, और जिससे कि आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा मेंस में कैसा क्वेश्चंस आता है। जो लोग फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं वो लोग को तो नहीं पता होता ना कि मेंस का क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे एक आइडिया भी मिल जाएगा मॉक देने से। एंड आपका टाइम ड्यूरेशन के अंदर प्रैक्टिस भी होने लगेगा, एक हैबिट बिल्ड हो जाएगा बैठने का भी। बहुत लोग को होता है ना कि एक घंटे का मॉक देता है, उठ जाता है, उसको उतना टाइम लगता है क्या कि बैठ ही नहीं पाएंगे। तो एक तो वो भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको उतना टाइम तक बैठ के मॉक देना है। तो ये हैबिट अभी से ही आप जब अल्टरनेट बेसिस पे मॉक दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। एंड जब मॉक दे लो तो उसके बाद फिर आप इसका एनालिसिस भी करो, कौन सा क्वेश्चन आपसे बना नहीं बना, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, आप इसका एग्ज़ाम अच्छे से देना, एंड ये ईजिली क्रैक हो जाने वाला एग्ज़ाम है। आप देख लिए हो प्रीलिम्स का कितना कम गया है कट ऑफ, बट ये मत सोचना कि प्रीलिम्स का कम कट ऑफ गया है तो मेंस का भी कम जाएगा, क्योंकि मेंस में होता है ना 10 मल्टीपल स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाता है। तो आप इसका एग्ज़ाम तो दो अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इजी है एंड बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जब आप लोग मेंस दे के आओगे कि आप लोग कितना अच्छा अटैम्प्ट किए हो एंड आपका एग्ज़ाम क्या गया है। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।